हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें देन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रिंग। इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को मिलाकर एक सिंगल स्ट्रिंग बनाने को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, देन सेकेंड वेज बाय यूजिंग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, देन थर्ड बाय यूजिंग ज्वाइन मेथड, देन बाय यूजिंग द एफ स्ट्रिंग दैट इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, एंड लास्ट स्टेप और लास्ट वेज इज यूजिंग फॉर्मेट मेथड। ये सारे वेज हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अगर मैं पहला तरीका देखूँ डैट इज़ बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सम नेम, लेट्स से गौतम, देन लास्ट नेम इज इक्वल टू सम अदर स्ट्रिंग, लेट्स से त्यागी। देन मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा फुल नेम विच इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूँ फुल नेम को, प्रिंट फुल नेम एंड सेव करके मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ में कॉन्कैटिनेट होकर मिलेंगे। बट अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक स्पेस चाहिए तो मैं प्लस के बाद एक एम्प्टी स्पेस दूंगा एंड उसके बाद फिर से एक प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। पहले फर्स्ट नेम आएगा, देन प्लस एम्प्टी स्पेस प्लस लास्ट नेम। तो अगर मैं सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो आप गौतम एंड त्यागी के बीच में एक स्पेस देख सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट वे डेट इज़ बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। सेकेंड तरीका हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेटर। प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से मैं ग्रीटिंग्स एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ एंड उसमें हेलो लिखता हूँ, देन ग्रीटिंग्स इक्वल टू वर्ल्ड, देन इट शुड बी ग्रीटिंग प्लस इक्वल टू वर्ल्ड चाहिए। मैंने इक्वल टू लिख दिया है तो ग्रीटिंग प्लस इक्वल टू वर्ल्ड, विच मीन्स क्या होगा, ग्रीटिंग प्लस इक्वल टू वर्ल्ड मीन्स ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू ग्रीटिंग्स प्लस वर्ल्ड। अगर मैं अभी ग्रीटिंग्स प्रिंट करूँ आप देखो हेलो वर्ल्ड आएगा, दोनों कॉन्कैटिनेट होकर आ रहा है, बट इन दोनों में स्पेस नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड के जस्ट पहले एक एम्प्टी स्पेस दूंगा, सेव करूँगा, देन अगेन अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो हेलो वर्ल्ड विथ वन स्पेस आ जाएगा मिडल में। दिस इज़ द सेकेंड वे बाय यूजिंग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीटिंग्स में हेलो था, देन ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू ग्रीटिंग्स प्लस इक्वल टू वर्ल्ड विच मीन्स ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू ग्रीटिंग्स प्लस वर्ल्ड। तो इस तरीके से कॉन्कैटिनेट हुआ। देन थर्ड जो तरीका है वो ज्वाइन मेथड है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ एंड आवर थर्ड वे इज बाय यूजिंग ज्वाइन मेथड। उसके लिए मैं एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से वर्ड्स इज इक्वल टू, ये लिस्ट में मैं डिफरेंट एलिमेंट ले लूँगा। लेट्स से पाइथन कॉमा दूसरा एलिमेंट इज कॉमा थर्ड एलिमेंट फन। ये वर्ड्स लिस्ट में मेरे पास तीन एलिमेंट है, पहला है पाइथन, देन इज, देन फन। अब इस वर्ड्स को मैं एक सेंटेंस में कन्वर्ट करूँगा। तो सेंटेंस एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड एक एम्प्टी स्पेस डॉट ज्वाइन मेथड कॉल करूँगा एंड ज्वाइन मेथड में मैं लिस्ट को पास कर दूँगा। तो उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको एक स्पेस के साथ ज्वाइन कर देगा। तो अगर मैं सेंटेंस को प्रिंट करूँ एंड सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो पाइथन इज़ फन एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ द थर्ड वे बाय यूजिंग ज्वाइन मेथड हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। देन फोर्थ वे इज बाय यूजिंग एफ स्ट्रिंग दैट इज़ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स लिटरल। ये एक तरीका है पाइथन में जिसके हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू लेट्स से गौतम, देन एज इज इक्वल टू लेट्स से 25। इंट्रो मैं एक थर्ड वेरिएबल लूँगा एंड उसमें मैं एफ स्ट्रिंग लगाने के लिए पहले एफ देन डबल कोट्स एंड उसमें जो भी सेंटेंस आपको लिखना है लाइक माई नेम इज़
देन करली ब्रेसेस में नेम किसका वैल्यू चाहिए, माई नेम इज़ नेम वेरिएबल यूज़ किया तो नेम का जो वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा, एंड माई एज इज़ एज वेरिएबल, तो एज का जो वैल्यू रहेगा वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ईयर्स ओल्ड। तो अगर मैं इसको सेव करके इंट्रो को प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माई नेम इज़ नेम का वैल्यू क्या है गौतम, सो माई नेम इज़ गौतम एंड माई एज इज़ एज की वैल्यू 25, सो क्या मिलेगा, माई नेम इज़ गौतम एंड माई एज इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, राइट। सो दिस इज़ द फोर्थ वे बाय यूजिंग द एफ स्ट्रिंग, एंड दिस इज़ द मोस्टली यूज्ड, एफ स्ट्रिंग मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, माई नेम इज़ गौतम एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, सो करेक्ट। नाउ हम लोग जो हमारा लास्ट वे है बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड, सो वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सो नाउ आवर लास्ट वे इज़ बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड। सो फॉर्मेट मेथड में भी हम लोग रिप्लेस करेंगे जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे उसका वैल्यू, बट थोड़ा तरीका अलग है। सो लेट से नेम एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एंड उसमें लिखता हूँ अमित, नेम इज़ इक्वल टू अमित एंड सिटी इज़ इक्वल टू लेट से दिल्ली, डबल कोट्स में रहेगा। देन मैसेज एक वेरिएबल लेता हूँ एंड उसमें मैं लिखता हूँ डबल कोट्स में माई नेम इज़ अमित, अमित चाहिए मुझे, नेम का वैल्यू चाहिए तो करली ब्रेसेस एक दे देता हूँ, एम्प्टी करली ब्रेसेस, एंड आई लिव इन एम्प्टी करली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट मेथड, एंड पहला जो करली ब्रेसेस उसमें क्या वैल्यू जाना चाहिए, तो नेम का वैल्यू जाना चाहिए, एंड सेकंड करली ब्रेसेस में सिटी का वैल्यू जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको सेव करके मैसेज को प्रिंट करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, माई नेम इज़ करली ब्रेसेस, पहला जो करली ब्रेसेस है वहाँ पे नेम का वैल्यू जाएगा, एंड दूसरा करली ब्रेसेस है वहाँ पे सिटी का वैल्यू जाएगा, क्योंकि पहले मैंने नेम वेरिएबल लिखा है फॉर्मेट मेथड में एंड देन सिटी लिखा है। तो माई नेम इज़ अमित एंड आई लिव इन दिल्ली। सो दिस इज़ द लास्ट वे एंड फिफ्थ वे by which you can we can concatenate the string in Python. So I hope you like this video. So अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please make sure to subscribe this channel because on the daily basis I will be covering all the topics of Python.